हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड और सबको परमेश्वर की आशीष हो। यही हमारी विनती और प्रार्थना आपके लिए पूरे हफ्ता भर में है और हमने की है। जितने भी लोग ये समाचार को सुनते हैं, मुझे विश्वास है कि इस समाचार के जरिए, ये सुंदर वचन के जरिए प्रभु आपको आशीष देगा और आप आशीषित है। हम विनती करते हैं कि हम जो भी वचन का वार्तालाप आपसे कर रहे हैं, उसमें से है भजन संगीत का 77 का 11वां वचन से हम बात करने जा रहे हैं। भजन संहिता इसका 77वां अध्याय और 11वां आयत से हम बात करें। मैं यहाँ के बड़े कामों को चर्चा करूंगा। मैं यहाँ की बड़े कामों की चर्चा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास दावीद कहता है, जो चुना हुआ है परमेश्वर ने उसको, तो वो संकट के समय में आवाज दे रहा है, एक सांत्वना उसको मिल रही है, इसके लिए ये परमेश्वर का भजन गा रहा है। हालेलुया। अगर हमारे ऊपर संकट आते हैं, हमारे ऊपर परेशानी आते हैं, तो हम भजन गाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम दुख जताकर बैठ जाते हैं, मुंह लटका देते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस खुदा के ऊपर नहीं जाता। हमारा ध्यान जाता है जो हमारे ऊपर जो संकट है, हमारे ऊपर जो क्लेश है, हमारे ऊपर जो बीमारी है, उस बीमारी के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। वो क्या कर रहा है? भले वो तकलीफ में है, वो परेशानी में है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के कामों की चर्चा करना नहीं छोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की चर्चा करने का काम नहीं छोड़ा है। आज हमने वही उस खुदा की चर्चा करना है, उस खुदा के कामों की चर्चा करना है। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की जो भी काम किया है परमेश्वर पिता ने जगत में, जो अंधे को आंखें दी है, बहरों को सुनने के लिए सहायता की है, गूंगे को जबान दी है, और जो लंगड़ा था उनको चलने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है। हालेलुया। और जो कोढ़ी थे वो कोढ़ी को सिपा किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि संकट के समय में जो सांत्वना हमें मिलनी चाहिए, तो सांत्वना मिलने के लिए हम खुदा के कलमों के ऊपर, उसके कामों के ऊपर हम क्या करना चाहिए? चर्चा करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। स्मरण करना यानी क्या करना है? उसकी याद करना है। हालेलुया। बोले आज हम खटिया के ऊपर है, अस्पताल में पड़े हैं, तो भी हम उसके आज्ञाओं का, उसके कामों का हमें क्या करना है? चर्चा करना है, स्मरण करना है, उससे भूलना नहीं है। बोले आज आप तकलीफ में हैं, आज आप परेशानी में हैं, लेकिन हमें खुदा के काम का चर्चा करना है। और आगे, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। क्या है यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं तेरे सब कामों पर, खाली प्रार्थना के ऊपर नहीं है, खाली आराधना के ऊपर ध्यान नहीं करना है, खाली वचन के ऊपर ध्यान करना नहीं है, सारे परमेश्वर के विधि है, सारे परमेश्वर के नियम है, सारे परमेश्वर की आज्ञा है, उसके ऊपर हमें क्या करना है? ध्यान करना है। प्रेज द लॉर्ड। खाली संडे के दिन नहीं है, खाली मंगलवार शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन नहीं है, हमें हर समय उस खुदा का ध्यान करना है। हम ये बात नहीं बोलते कि आप अपना काम धंधा छोड़कर खाली खुदा का ध्यान करते बैठो, ये नहीं है। प्रभु के दास ने कल आपने जब भी उपदेश चालू था पास्टर एसपी वाले का, उन्होंने बता दिया कि आपने दिन भर के समय में 2 घंटा 40 मिनट का वक्त खुदा को देना चाहिए। अगर हम वक्त की चोरी करते हैं तो हम चोर हैं। हालेलुया। देना चाहिए, हमारा टाइम देना चाहिए खुदा को, हम वक्त
ताकि ध्यान करने के लिए भी भाइयों वक्त मिलता है, देना चाहिए। जैसे हम खाने के लिए वक्त देते हैं, टीवी सीरियल देखने को वक्त देते हैं, मोबाइल देखने के लिए तो कोई भी वक्त नहीं, हर वक्त में मोबाइल हमारे हाथ में चालू रहता है। ऐसा नहीं कहते कि अभी 1 घंटा मोबाइल में टिक 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 करूंगा, रख दूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। 1 घंटे में कम से कम 50-100 बार उस मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप, चैटिंग, ट्विटर, फेसबुक सभी हम उसको खोजते रहते हैं। लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा है मैं परमेश्वर के वचनों का ध्यान करूंगा, मैं परमेश्वर के वचनों से मैं बातें करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करूंगा, क्या क्या परमेश्वर की आज्ञा है उसका पालन करूंगा, उसके कामों को मैं सोचूंगा। कभी ऐसा ध्यान किया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने खाली ध्यान किया है, आज हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। कैसा होगा, कैसा दिन बीतेगा, कैसे बच्चे सोचेंगे? ये ध्यान हम करते हैं। शाम को हम क्या खाए, रात को हम क्या खाए, कल सुबह क्या खाए, उसका ध्यान हमें रहता है। हम ड्यूटी कैसे जाए, हमें पैसा कहाँ से आएगा, ये ध्यान में लोग आज लग चुके हैं। प्रभु के प्यारे बच्चों और प्रभु के दासों, आज हमें ध्यान करना है उसके बड़े कामों का। ओ हालेलुया, उसको सोचना है, उसके बड़े कामों के ऊपर हमारा ध्यान, हमें ध्यान देना है। और उन्होंने आगे कहा है, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है। हालेलुया, उसकी गति जो, उसका जो स्पीड है वो ऐसा डरा हुआ नहीं है, उसका जो गति है वो पवित्रता की है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें गंदा या अंधेरा कोई पाप नहीं चलता है। परमेश्वर की जो गति है वो पवित्र गति है, उसको कोई अशुद्ध नहीं है, उसको कोई उंगली नहीं लगा सकता है, था कि वो परम पवित्र परमेश्वर पिता है। हालेलुया। अगर हम परम परमेश्वर पिता की गति को हमें देखना है तो हमें उसके कामों के ऊपर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। उसके बड़े कामों को हमें सोचना है। और वो क्या कहता है कि हे परमेश्वर तेरी गति पवित्र की है, और कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी वो देवता की तुलना नहीं कर सकते हैं, एक समान नहीं कर सकते। केवल हमारा यीशु प्रभु ही हमारा जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा उद्धार करता है। हमें उद्धार करने के लिए कोई नहीं आएगा। किसको भी आवाज दे दो आप, कोई उद्धार करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन ये संकट के समय प्रभु के दास को, दाऊद को ये सांत्वना का शब्द मिल रहा है। आज बहुत लोग तकलीफ में है। कोई किसी घर में भी कोई किसी का पिताजी ऑफ हो गया तो किसी का बाप ऑफ हो गया, तो किसी का भाई ऑफ हो गया, तो कोई रिश्तेदार ऑफ हो गया। उसको सांत्वना की जरूरत है, सांत्वना की शब्द की जरूरत है। वो सांत्वना मनुष्य से नहीं मिलती है। मनुष्य एक रिक्वेस्ट लेता है, वो खुदा के पास भेज देता है, और खुदा आपके परिवार को सांत्वना देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता वो सांत्वना इसके लिए देता है कि आपको खुदा के कामों का हमें ध्यान करना है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कामों का हमें सोचना है, और उसकी पवित्र गति को हम जानना है। अगर हमें जानना है तो उसका ध्यान करना होगा। और वो कहते हैं कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। कौन सा देवता बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है, केवल मेरा यीशु प्रभु ही बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। केवल हमारा परमेश्वर ही बड़ा है, जिसने सारे सृष्टि को रचा है, जिसने सारे सृष्टि को बना है, उसके ऊपर सारे जीव जंतु प्राणी को बना है, इंसान को बना है, इंसान के नथनों में अपना प्राण का दम फूका है, उसको जीवित इंसान बना है। वही हमारा परमेश्वर बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे कहता है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही। आमीन, हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला कोई नहीं है, केवल दाऊद कहता है परमेश्वर तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने परमेश्वर को परखा है, परमेश्वर को जांचा है। उसको हमें आज परखना है, उसको जांचना है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो मेरे प्यारे पिता। आज हमें जांचने की जरूरत है, आज हमें परखने की जरूरत है। और वो कहता है कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों के ऊपर अपनी शक्ति प्रकट की है। प्रेज द लॉर्ड।
तूने, दाऊद कहता है कि दाऊद एक स्मरण करता है, एक उसको उस खुदा के जो कामों को याद करता है, स्मरण रखता है कि तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। प्रेज द लॉर्ड। हमें थोड़ा समय में वीडियो मिला था व्हाट्सएप के ऊपर, और वो व्हाट्सएप के ऊपर देखा कि चाइना में 11 करोड़ जनसंख्या है। हालेलुया। और उसमें ईसाई लोग, मसीह लोग हैं 3 करोड़ लोग हैं, और आज कम से कम 560 चर्च वहां पर गिराए जाते हैं, गिरा दिए गए हैं। तो परमेश्वर अपनी शक्ति वहां पर प्रकट नहीं करेगा क्या? परमेश्वर खाली देखता ही रहेगा क्या? और उसने आगे कहा है 4 वचन में 77 का 4 में, तू मुझे झपकी लगाने नहीं देता। तू मुझे झपकी लगा, दाऊद कहता है तू मुझे झपकी लगाने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। आज चाइना में लोग इतना घबर गए हैं, इतना डरे हुए हैं संसार में, अपने भारत देश में, अपने महाराष्ट्र में, कि तू मुझे पलक झपकने नहीं देता। मैं ऐसा घबरा हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं चाइना में, तो पुलिस लोग को खबर लग गई यहाँ ये घर में प्रार्थना हो रही है, तो वहां पर भी लोगों को मार दे जा रहा है, वहां पर भी प्रार्थना बंद कर दी जा रही है। हमने देखा कम से कम 4 महीना होने को आया इस संसार में, हमारे देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में प्रार्थना चर्च के अंदर से बंद हो चुकी है। हालेलुया। अगर ये चर्च के अंदर से प्रार्थना बंद हो चुकी है, लेकिन 14 में कहता है कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने ही देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। भले चर्च में प्रार्थना बंद हो गई है, लेकिन इंटरनेट माध्यम के अनुसार सारे संसार में प्रभु की महिमा हो रही है, अपनी शक्ति प्रकट हो रही है, लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, परिवार विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। जिस जगह 2 बार प्रार्थना होती थी, उस जगह हफ्ते में 4 बार प्रार्थना हो रही है, 6 बार प्रभु के सामने बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं, और जूम ऐप के सामने बैठे हैं, मीट ऐप के सामने बैठे हैं। लोगों प्रभु के दासों से समाचार सुनने को मिलता है। ये परमेश्वर की शक्ति प्रकट करे। दाऊद उसका वर्णन करता है, तो वो कहता है कि तू मुझे पलक झपकने नहीं देता। मैं ऐसा घबरा हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। और मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने प्राचीन काल को देखने की कोशिश की है, युग और युग के अंत तक हम जीवित रहेंगे, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा हो तो ही ये हो जाएगा। सोचने वाले हम नहीं हैं, हमारा परमेश्वर उस सोच को पूरी करने वाला परमेश्वर पिता है। जैसा दाऊद कहता है कि संकट के समय मुझे सांत्वना मेरे खुदा ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे दी है। आज हमें सांत्वना देने वाला दूसरा और कोई नहीं, तो हमारा परमेश्वर पिता है। और 6 में क्या कहा है, देखिए, मैं रात के समय अपनी गीत को स्मरण करता हूँ। मैं रात के समय में, कोई दास जब भी अपने बिस्तर पर होते हैं, अपने घर में होते हैं, और कोई दास को, पास्टर दीपक सिल का मुझे याद आता है कि वो रात को 2:30-3 बजे तक प्रचार को तैयार करके लोगों को भेज देते हैं। हालेलुया। वो प्रचार सुनने के लिए लोगों को भेज देते हैं। वो सोते नहीं है, हम तो सो जाते हैं, खाना खा के तुरंत हमें नींद आती है, लेकिन हम जागते नहीं रहते हैं। लेकिन ये प्रभु के दासों, प्रभु के बच्चों, ये जागने का समय है कि प्रभु का आना कौन सा भी समय में प्रभु का आना हो सकता है। ये हमें इस बाइबल के अंदर लिखा नहीं है प्रभु कौन से समय में आएगा और कौन से दिन आएगा, उसने टाइम टेबल लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहते कि मैं रात के समय में अपने गीतों का स्मरण करता हूँ और मन में ध्यान करता हूँ। जो भी हम बाइबल पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, रात के समय में हमें उसका क्या करना है, ध्यान करना है, उसका स्मरण करना है। तभी हमारी नींद अच्छी हो जाएगी, हमारी रात अच्छी हो जाएगी, और हमें सुबह का भोर का समय हमें
दिख जाएगा, नहीं तो बहुत लोगों को सुबह का भोर नहीं दिखता है। और सुबह देखने से पहले ही पृथ्वी के ये जमीन के अंदर चले जाते हैं, उनका सांस यहाँ से निकल दिया जाता है। लेकिन हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि हमें पता है कि प्रभु हमें कल का भोर का समय हमें दिखाएगा। हालेलुया। जो उनके ऊपर आशा रखते हैं, बाइबल बताती है, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। हमारा भरोसा, हमारी आशा उस खुदा के ऊपर है। और आगे उन्होंने कहा है, और मन में भली भांति विचार करता हूँ। मन में भली और भांति विचार करता हूँ, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? हाँ, कि चर्च बंद होगी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु हमारे पास से निकल गया है। बिल्कुल नहीं। हालेलुया। बिल्कुल नहीं है। भले आज चर्च बंद है, कलीसिया बंद है, लेकिन घर में कलीसिया चालू है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने छोड़ा नहीं है, उसने अनाथ नहीं छोड़ा। उसने कहा है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ना तुम्हें अनाथ और ना अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने जो भी परमेश्वर ने वायदा किया है, वो वायदे को मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, वो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर पिता है। और उन्होंने कहा है, क्या प्रभु, दाऊद कहता है, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न नहीं होगा? अगर संकट हमारे ऊपर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया करके? नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है। प्रभु ने संकट से बाहर आने के लिए हमें सहायता कर रहा है। प्रभु जी हमें शक्ति दे रहा है, कैसे संकट से पार जाना है। अगर कोई रास्ते में जाते जाते अगर पेड़ गिर जाता है, हमारी गाड़ी वहां से गुजरने वाली है, गाड़ी गुजरने से पहले पेड़ गिरता है, तो हम क्या करते हैं? पेड़ को साइड में हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे पेड़ साइड में हो जाएगा, कैसा हमें रास्ता मिल जाएगा, ताकि हमारे बीच में संकट है। जैसे ही इजराइल लोग संकट में जाने वाले थे, तो परमेश्वर पिता ने मूसा को खड़ा कर दिया वहां पर। हे मूसा, ये तेरे लोगों को, ये मेरे लोगों को मिस्र से बाहर निकलने वाला केवल तू है। और जब इस वो लोग के ऊपर संकट आ गया, उन्होंने देखा सामने तो लाल समुद्र हमारे सामने है और फिरौन की सेना हमारे पीछे है। वो डर गए, वो घबरा गए। लेकिन मूसा भी सोचने लगा, हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, तेरे लोगों को कैसा बचाऊं? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के हाथ में जो भी लाठी दी है, वो लाठी का उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, हे मूसा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, हे मेरे स्वामी, मेरे हाथ में तो लाठी है। हालेलुया। उसने जैसा ही कहा, मेरे हाथ में लाठी है, वो लाठी को उस पानी के ऊपर, वो लाल समंदर के ऊपर तू मार दे, वो समंदर खुला हो जाएगा और उसमें से रास्ता बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा ही परमेश्वर की वाणी मूसा के कान में आ गई, तो मूसा ने तुरंत लाठी को वो पानी के लाल समुद्र के ऊपर मार दिया। और सारे इस्राएल लोग समुद्र पार करने लगे। पानी तो ऐसा दीवार के मापित बन गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पानी तो दीवार के मापित बन गया और उसमें से रास्ता मिला। संकट के समय में उस खुदा को आवाज दो, वो आपकी आवाज सुनकर आपको आशीष भेज देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको आशीषित करेगा। वो संकट के समय में भले आप संकट से गुजर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मेरा खुदा मेरे साथ में नहीं है। ओ, मेरा खुदा हर पल हर दम मेरा खुदा साथ में रहता है। वो संकट से हम कैसे पार होते हैं वो भी हमें देखता है। लेकिन उसने कहा कि जैसे ही इस्राएलियों को रास्ता मिला, पीछे फिरौन की सेना उसके पीछे पीछे हो ली है। जैसा ही फिरौन की सेना बीच में आ गई पानी के बवंडर में, वैसा ही परमेश्वर ने वापस वो पानी को, वो रास्ता बंद कर दिया और पानी को एक साथ मिला दिया। फिरौन की सेना वहां पर खत्म हो गई। वो लोग के साथ परमेश्वर नहीं था। भले वो मसीह के लोगों का पीछा कर रहे थे,
प्रभु के लोगों का पीछा कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं था। परमेश्वर मूसा के साथ था, परमेश्वर उस इज़राइल लोग के साथ था जो लोग मूसा की बात को सुनते थे। आज हमारे साथ हमारा जीवित परमेश्वर पिता है। हालेलुया। आज हमारा पिता हमारे साथ में है। भले हम संकट से गुजर रहे, हम परेशानी से गुजर रहे, तो भजन संगीत कहता है 23 में 23 का लास्ट में क्या लिखा है देखो, धन्यवाद। हालेलुया। निश्चय भली और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भली और भांति करुणा मेरे जीवन भर साथ साथ बनी रहे। और मैं यहोवा का ध्यान मैं सर्वदा करूंगा। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बस यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करूंगा? वास करूंगा। वास करने के लिए परमेश्वर का हमें ध्यान करना है। अगर हमें ध्यान करना है तो हम परमेश्वर के धाम में पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का जो धाम है, जो चर्च, जो कलीसिया है, ये परमेश्वर का धाम है। उसके अंदर परमेश्वर रहता है। कलीसिया के अंदर वो भजन संगीत में कहते हैं कि परमेश्वर पिता आपके बीच में यानी कलीसिया में खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। चार दीवार के अंदर नहीं, वो कलीसिया में खड़ा है। जहां पर उसकी स्तुति और उसकी महिमा होती है, वहां पर परमेश्वर खड़ा है। आज हमारे बीच में परमेश्वर खड़ा है। और वो कहता है कि क्या युगानुयुग के लिए छोड़ दिया है, फिर वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। 8 में क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रहे? क्या उसका वचन पीढ़ी और पीढ़ी के लिए निष्फल होगा? वो जो भी दाऊद ने क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रश्न चिन्ह दिया है, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा होता है। और पीढ़ी उसको फल देने वाला परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। और 9 में कहा है, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्या उसने क्रोध करके अपनी सभी दया को रोक रखा है? ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए तो मंदिर, मस्जिद, सारे दरवाजे बंद है। रोक रखा है क्या? नहीं। हालेलुया। भले हम घर में हैं तो हमें क्या करना है? उसके सभी कामों का ध्यान करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और तेरे बड़े कामों को सोचना है। भले हम घर में हैं, उसकी करुणा कभी नहीं जाएगी। उसकी करुणा सदा के लिए हमारे ऊपर है, हमारे देश के ऊपर है, हमारे इस राष्ट्र के ऊपर है, सारे लोगों के ऊपर उसकी करुणा है। इसके लिए हम आज जीवित है। आज हम कौन सा ही बीमारी हमारे ऊपर नहीं है। अगर उसकी करुणा नहीं होती तो हम मिट जाते हैं। विलाप गीत कहता है हम मिट जाते थे अगर परमेश्वर की दया हमारे ऊपर नहीं होती। तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, इसके लिए हम आज उसका ध्यान कर रहे हैं। और वो कहता है, दाऊद कहता है पहले वचन में, मैं परमेश्वर को दुहाई चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। हालेलुया। हम दुहाई दे रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, अपने घर में बैठ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर नहीं है। परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर है, उसकी दया हमारे ऊपर है। ताकि दाऊद राजा कहते कि मैं परमेश्वर को दुहाई चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर को दुहाई दूंगा और वो मेरी और कान लगाएगा। और आगे लिखा है, संकट के दिनों में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैलता रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं।
दाऊद कहता है कि जब भी संकट मेरे ऊपर था, कि संकट के समय में प्रभु के खोज में लगा। हमें संकट के समय में खाली प्रभु को खोजना नहीं है, हर समय में प्रभु को खोजना है, उसका ध्यान करना है और उसके ओर अपना, वो कहता है कि और वही मेरे और कान लगाएगा। इतना कॉन्फिडेंस में, इतना विश्वास में कहता है कि मेरी चिल्लाहट, मेरी आवाज को मैं चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगा और मेरा प्रभु मेरी ओर अपना कान लगाएगा। और 3 में लिखा है, हे परमेश्वर का स्मरण कर, मैं परमेश्वर का स्मरण करके कहराता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। और लोग आज चिंता करते करते, कभी जाएगी बीमारी, कभी जाएगा कोरोना वायरस, कभी जाएगा कोविड-19, ये लोग आज चिंता में है। चिंता करना नहीं है, ये तो प्रभु उसके नियुक्त समय पर खत्म कर देगा। हालेलुया। नियुक्त समय पर मिटा देगा। बस कुछ महीने की बात है, कुछ दिनों की बात है, ये कोरोना वायरस यहाँ से निकल दिया जाएगा। ये बीमारी से सब नष्ट नहीं होंगे। भाई और बहनों, हम जानते हैं सब तकलीफ में हैं, सब परेशानी में हैं। सारे भाई लोग का, बहुत लोगों का रोजगार चला गया है, नौकरी चली गई है, कारखाने बंद हो चुके हैं। लेकिन प्रभु ने हमारे ऊपर जो दया रखी है, वो दया कम नहीं होने दूंगा। भले हम संकट में हैं, तो संकट में भी हमारा साथ देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर पिता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ने, जो भी आज वचन से, मुझे दूसरा वचन से बात करना था, लेकिन प्रभु ने यही वचन से मुझे बोलने के लिए मुझे सहायता किया। जो परमेश्वर की आत्मा मुझे बता देती है, मैं दूसरे वचन के ऊपर स्टडी किया था 4-5 दिन से, लेकिन परमेश्वर ने यही वचन से मुझे बात करने के लिए सहायता किया। प्रभु के बच्चों, आज तो आइतवार का दिन है और इस आइतवार के दिन में, आज के दिन नहीं, भले हर समय में उस खुदा की महिमा करो, उस खुदा की प्रस्तुति करो, ताकि वो हमारा जीवित और वह महान परमेश्वर पिता है। यही समय में ये वचन को यहाँ पर रोक देता हूँ, ताकि ज़्यादा अगर आप वचन सुनने को जाएंगे तो आपके विचारों में, आपके ध्यान में नहीं रहेगा कि हमने क्या सुना है। इसके लिए कुछ समय में ये वचन को यहाँ पर रोक देता हूँ। आने वाले कुछ दिन में फिर से मैं आपके सामने हाजिर होगा एक आशीष का वचन लेकर। ये भी आशीष का वचन है, और ज़्यादा प्रभु के निकट आने का वचन लेकर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप प्रार्थना करिए और ध्यान करिए, वचनों का ध्यान करिए और प्रभु के कामों का स्मरण रखिए। हालेलुया। आइए सब के लिए हम दुआ करते हैं। जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, तो मुझे विश्वास है कि प्रभु आपके ऊपर उसकी दया हमेशा के लिए बने रहेगा। उसकी करुणा आपके लिए पीड़ित रहेगी। खाली ये पीढ़ी के लिए नहीं, लेकिन उसकी करुणा आपके ऊपर पीड़ित रहेगी, ताकि वह हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर पिता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि को रचने वाला हमारा जीवित परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। आज के वचनों को प्रभु, जो भी हमने बांटा है प्रभु जी, वो हमारे मन से नहीं, हमारे बुद्धि से नहीं, बल्कि आपकी इच्छा से बांटने के लिए आपने सहायता किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपके सामने प्रभु मैं मेरे सिर को झुकाकर आपको पवित्र और पवित्र कहता हूँ, ताकि अभी तक प्रभु मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को, प्रभु के दासों को, सारे कलीसिया को, हमारे कलीसिया में जितने भी परिवार है प्रभु जी, जो कोई गांव में गए हैं, सभी लोगों को आप सुरक्षित रखना प्रभु जी। उनके ऊपर आपकी दया हमेशा के लिए होने दे प्रभु जी। जो हमारे रिश्तेदार है इस वीडियो क्लिप को देखेंगे और वो जानेंगे कि सचमुच प्रभु हमारा महान परमेश्वर पिता है, कि उसने अपनी दया हमारे ऊपर से नहीं निकाली और उसने आपकी दया वो हमारे परिवार के ऊपर आपने रखा है, रिश्तेदार के ऊपर रखा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये विनती और प्रार्थना प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। किसी को भी कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए प्रभु जी। जो भी बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हज कर दे प्रभु जी, हट जा सारी शक्ति,
सारी बीमारी, सारी परेशानी, जो संकट में डालने वाली सारी आत्मा, सारे परिवार के अंदर से निकाल दे प्रभु जी। परेशान करने वाली सारी बीमारी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तुझे हुक्म देते हैं, छोड़ दे उस परिवार को, छोड़ दे उस घर को, ताकि वहां पर पवित्र आत्मा अब वहां पर हाजिर है। प्रभु यीशु का लहू उस घर में लग चुका है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी दया हमारे ऊपर अब आने तक ऐसी ही बने रह देना, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए आपका प्रिय पुत्र यीशु प्रभु के नाम से ये विनती और प्रार्थना सुना और कबूल करे, आमेन। हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, हे माझ्या सर्वांतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर। हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचे सर्व उपकार विसरू नकोस। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता इथं बसलेल्या प्रत्येक लेकराबरोबर आणि खरोखर आपल्या घरामध्ये आहेत अशा प्रत्येक जणाबरोबर प्रभू येशू येईपर्यंत आता आणि सदा सर्व काळ असो। सर्वजण बोलूया आमेन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। मी पास्टर विजय हिवाळे न्यू ग्रेस फेलोशिप भांडूपमधून ही सेवकाई करत आहे। मी सर्वांना विनंती करतो की आमच्या कलेशासाठी प्रार्थना करा, प्रभूच्या दासांसाठी प्रार्थना करा आणि जे आजारी आहेत अशा प्रत्येक लोकांसाठी आपल्या घरी वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये त्यांची आठवण ठेवा, ही विनंती तुम्हाला सर्वांना करत आहे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सलाम।